Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you solve question number 3 from exercise 11.2. Find the total surface area of hemisphere of radius 8 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा तीन चीज़ आती है इसमें। पहले तो हो गया हमारा ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद नीचे का जो हमारा बॉटम होगा ये भी हमारा एरिया ऐड होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं तो जो एरिया होता है इसका वो होता है हमारा कर्व टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे हुआ? कर्व सरफेस हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये जो बॉटम है इसका होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल होता है बेसिकली हमारा। गॉट इट? सो नाउ we will put pi, we will replace pi with 3.14 because it is mentioned already in the question, and the radius r square, basically the radius ka square, then we have to put radius 2 times here. We have to multiply radius with radius, and now we just need to multiply. So this will become 100, and if we multiply 100 with 3.14, so the decimal will be moved or removed completely. So it will be 314 multiply 3, and you can now multiply both the values comfortably. Now just multiply 3 4 ja 12, 3 1 ja 3 and 4, and 3 3 ja 9 centimeter square. So this is how you're going to solve this question, guys. Hope you like it. And yeah, so fourth question है guys हमारा इसमें, the radius of the spherical balloons increases from 7 centimeter to 14 centimeter as the air is being pumped into it, ठीक है। तो find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases। तो जो फर्स्ट केस में था, जो केस फर्स्ट है उसमें रेडियस कितनी हमारी, जो केस नंबर 1 है इसमें रेडियस कितनी हमारी, रेडियस है 7 सेंटीमीटर जब कम एयर थी बलून में। तो सेकंड केस में हमारी जो पहले हम फर्स्ट केस का हम इसमें वो निकाल लेते, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा जो सरफेस एरिया होगा बलून का वो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट केस हो गया ये, और सेकंड केस में हमारी जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो पहले सरफेस एरिया निकालते हैं हम फर्स्ट केस के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून फर्स्ट केस में, तो इसे मैं A1 दे देता हूँ, ठीक है। एंड ये हो जाएगा फर्स्ट केस बलून का शेप क्या हमारा स्फेरिकल है, यानी कि स्फेयर है, तो उसका सरफेस एरिया होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। फाइन। एंड सिमिलरली अब सेकंड केस के लिए हमारा क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकंड केस बेसिकली। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई, ये 1 के लिए फर्स्ट केस के लिए 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस फर्स्ट केस के लिए R1 है और सेकंड केस के लिए R2 है, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरा सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो बेसिकली here, ratio of surface areas of the balloon in the both case, ठीक है। तो यानी कि एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, ये रेशियो निकालना में। तो एरिया 1 कितना हमारा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एंड R1 कितना हमारा
तो ये आ गया हमारा R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। अब R1 कितना हमारा, R1 है हमारा 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 हमारा 14 है तो R2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 एंड 14 इंटू 14, 7 2 जो 14, 7 2 जो 14। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, बेसिकली 1/4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:4 रेशियो। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Understood? So yeah, so that is the end of this video. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye.